दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मैं सुशील तिवारी, एक ऐसी आवाज़ जो आपको दीवाना बना दे और आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन्हें सराहा था। मेरे चैनल पर शिवम दुबे जी के साथ एक खास मुलाकात। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संगीत की दुनिया की बात करें, आज पूरी दुनिया आपकी दीवानी है और जो सुर माँ सरस्वती ने आपको दिया है वो सच में अद्भुत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, संगीत की पहली सीढ़ी, पहली आधारशिला जब आपका हाथ किसी ने पकड़कर आपको संगीत की क ख ग का ज्ञान किसी ने कराया होगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जैसा कि हमारे घर में जब मेरा जन्म हुआ तो जब आँख खुली तो हमारे पिताजी सबसे प्रथम गुरु जो हैं उनकी आवाज़ सुनी मैंने, और जैसा लगता है कि ना कि माहौल एक, आप जब उठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, घर में हारमोनियम देखा जब छोटे से थे, नहीं पता था क्या होता है, लेकिन एक समय के साथ सुनते सुनते एक माहौल बना, एक अट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं, कानों को अच्छा लगना, संगीत में रुचि पैदा हुई। और मतलब एक म्यूज़िक क्या है, ये एक दूसरों के लिए ना हो के स्वांतः सुखाय के लिए, सेल्फ प्लेजर के लिए है। जब आपको आनंद आएगा तो दूसरे लोगों को, समाज को, चाहे कोई भी हो, उसको अपने आप आनंद प्राप्त होगा। शिवम जी, मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि कुछ ऐसे गाने, वो तो सभी गाने आपके दिल के करीब हैं, जो आज दर्शकों तक आप गुनगुनाना चाहेंगे। ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे शुरुआत में ही मैंने गज़ल सुनाई थी, बहुत ही फेमस है गुलाम अली साहब की, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो एक फिल्म संगीत का मैं सुनाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब का, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए। तो मैं कोशिश करूँगा। ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए। ये प्यार के नग़मे, ये मोहब्बत के तराने, आया हूँ इन अरमान से मैं तुझको सुनाने, उम्मीद मेरे दिल की कहीं टूट न जाए, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए।
ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का यह साथ है। बहुत सारे मंचों पर इन्होंने आज अपनी प्रतिभा का डंका लहराया है। विदेशों से लेके भारत में शायद ही बड़े मंच तक आप इन्हें देखते हो। आपके जेहन में क्या है, मैं ज़रूर चाहूँगा आज पूरी दुनिया तक आप साझा करें। कौन कौन से ऐसे पुरस्कार हैं जो आज आपको मिले और दिल में एक कसक है, यार ये छूट रहा है, इसे पूरा करना है? अ, मैं शायद इसको एक बार कहूँगा, अतिशयोक्ति है। संगीत में जितना किया जाए वो कम है। मतलब पर वो जो प्रभावित करती हैं चीज़ें संगीत में, चाहे बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, शास्त्रीय संगीत में हो, चाहे गज़ल में हो, चाहे भजन में, जो आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, हरदम सीखने का भाव, नम्र स्वभाव जो आपको आगे बढ़ाता है। मतलब एक जो है कोई उद्देश्य लेके अगर आप चलते हैं कि मैं म्यूज़िक में ये प्राप्त कर लूँ, तो शायद वो उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, लाइफ तो अभी आगे भी है। तो उद्देश्य रहित बस संगीत की सेवा करते रहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आनंद स्वयं के लिए, कि जिसमें कभी कमी रही नहीं। हमें लगता है कि अच्छा आज जो शायद ये सीखा है ये और भी अच्छा है इसमें, तो मेरा एक उद्देश्य रहता है कि संगीत की सेवा करना, उसको और अच्छे से लोगों तक पहुंचाना और उसके बारे में बताना। जैसा कि मैं कहता हूं कि शास्त्रीय संगीत बहुत लोगों को नहीं पता। संगीत का मतलब वो जानते ही नहीं, जो शायद कैसेटों में सुनते हैं उनके लिए म्यूज़िक का मतलब हो, जो कि संगीत की पहली सीढ़ी है। हाँ, जो कि संगीत की, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, लाइक आप बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, ये हिंदी का एक सेंटेंस है। फिर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, अंग्रेजी में बोलना है तो रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप उसको एक ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं। जा चुका हूँ, ये जाऊँगा, कैसे कैसे एक प्रॉपर ढंग से आप उसको एक पूरा बहुत सुव्यवस्थित ढंग से उसको सीखा जाता है। तो म्यूज़िक भी बहुत ब्रॉड लेवल पे एक चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि हर विद्यालय, हर महाविद्यालय में इसको बच्चों को, जो कि ये एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक सिर्फ एक मनोरंजन का साधन ना होके एक मेडिटेशन है, जो आपको जितनी देर आप सुनते हैं एक अलग दुनिया में महसूस करते हैं। क्योंकि जो मनोरंजन होता है वो बहुत अल्प समय का होता है। अल्प समय मतलब अभी आपने सुना वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो एक संगीत होता है एक्चुअली में, शास्त्रीय संगीत या जो भी मेडिटेशन करने का माध्यम, वो असली मायने में संगीत। और शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद रागों के माध्यम से, जैसे कोई गाना है, लाइक मैं एक गाना आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई राग यमन पे आधारित है, जैसे उसका आरोह अवरोह मैं बताता हूँ। नीरे ग रे नि ध नि रे सा, निरे ग मदनी मधनी नि द सा नि म रे ग रे नि ध सा। अब इसमें एक छोटी सी मैं बंदिश गाता हूँ। पिया भी न लागे जिया नहीं मोर, पिया भी न लागे जिया नहीं मोर, पिया भी न लागे जिया नहीं मोरा, जब से गए मोर ली न खबरिया, पिया भी न लागे जिया नहीं मोरा। रे बभना तू सगुन विचारो, कब आवेंगे मोरे संवरिया, पिया भी न लागे जिया नहीं मोरा। निरे ग रे ग म प म ग रे ग ग ग ग नि नि ग ग रे ज नि ध नि ध नि ध प म ध प म ग रे ग म प प ग रे, पिया भी न लागे पिया भी न लागे जिया नहीं मोरा। अब जैसे कि छोटा ख्याल द्रुत बंदिश में सरगम तान आलाप बंदिश। अब देखिए जैसे एक बेस है, जैसे एक डाई स्वरूप कह सकते हैं, जिसमें से चीज़ें बन के निकलती हैं। अब जैसे वो एक बहुत ही फेमस गज़ल है, तुम ही सोचो ज़रा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो,
आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो। अब यार ये भी राग है मन में, पुराने गाने जैसे कि जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। ये तो हो गया संगीत। भोजपुरी संगीत भी रागों में बने हुए हैं। जैसे कॉम्पोजिशन है, 2 लाइन का मैं गाता हूँ। तो हरे करनवा छोड़ली, तो हरे तो हरे करनवा छोड़ली, बाबूजी के देश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश। देखिए, एक राग और अनेक संगीत, अनेक कॉम्पोजिशन, चाहे सूफ़ी हो, चाहे गज़ल हो, चाहे फिल्म संगीत हो, सो मैनी थिंग्स आर देयर। शिवम जी, जो युवा आज आपको देख रहे हैं, हाँ, संगीत सीखना बड़ी बात है। सबका शौक़ है कि यार मैं संगीत सीखूं, लोग मुझे जाने। और आज सरकारी सेवाएं भी दे रहे हैं आप, और इसमें आप पोस्टेड कहाँ हैं और सर्विस कब लगी आपकी? मैं ज़रूर, जैसा कि मेरा एक ध्येय था, कि मेरा एक सपना था एक्चुअली, कि जो मैं काम करूं मुझे आनंद आए, कि संगीत में ही जीवन रहे। तो भगवान की ऐसी कृपा रही, हमारे गुरु माता पिता आप सभी के आशीर्वाद से मैं संगीत में बीए म्यूज़िक ऑनर्स कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज से। किस सन की बात है? ये मैंने 2015 में मेरा एडमिशन हो गया था, और 18 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। और एक अच्छी बात ये रही कि सेम कॉलेज, रामजस कॉलेज से फर्स्ट मेरिट में ही हमारा एमए में ही सिलेक्शन हुआ। तो एक बहुत अच्छा हिसाब किताब चल रहा था। उसी दौरान हमें दिल्ली सरकार द्वारा साहित्य कला परिषद से स्कॉलरशिप होल्डर रहे। किस सन की बात है? ये भी मेरा मतलब 2015 में ही हमारा हो गया था। 2 साल रहा हो, 2016-17। फिर उसके बाद हमें दिल्ली के सबसे मेन सेंट्रल पार्क राजीव चौक के ऊपर हमें मतलब वो दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत गाने का मौका मिला। और इसी तरह संगीत में पढ़ाई करते हुए और सीखते सीखते ऐसी रिक्रूटमेंट आई कि म्यूज़िक टीचर की केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में। तो हमने ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं कि हम लग जाएंगे, शायद ऐसा रहता है कि चलो जीवन में तो भी ऐसे ही चल रहा है, एक स्ट्रगलिंग है, सीखने का है। लेकिन वो भी सभी के आशीर्वाद से पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हुआ, फिर इंटरव्यू कॉलिंग हुई, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट पोस्टिंग हमारी बहुत ही सुंदर जगह फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी में, वहाँ पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में संगीत अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई वहाँ पर। तो हमने वहाँ 3 साल सेवा दी। उसके बाद हमारा तबादला हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र हमारा झारखंड एयरफोर्स स्टेशन में। अभी हम यहाँ पे कार्यरत हैं और दिन प्रतिदिन संगीत सीखने का रहता है। और शिवम जी, जो उम्र है आपकी, अभी 25 साल आपकी एज है, 26 साल, और काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है आपको। जो युवा आज देख रहे हैं, अब मैं चाहूँगा जो युवा संगीत की बात करता है, इसके साथ साथ मैं उन युवाओं को चाहूँगा ज़रूर मेरे वीडियो को देखें। शिक्षा के साथ साथ आप संगीत का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि संगीत पर ही यार मुझको फोकस करना है, बाद में आप शिक्षा से दूर हो जाते हैं और हतोत्साहित भी हो जाते हैं। पर परिश्रम करना बड़ी बात है, लेकिन आप उन पगडंडियों को पार करते हैं, सफलता आपकी मुहाने पे ज़रूर मिलती है। शिवम दुबे एक बड़ा उदाहरण है, ये कहने की बात नहीं है, मगर ज़रूर चाहूँगा उन युवाओं से डंके की चोट पे एक ऐसा कलाकार जो कि अपने खुद के मंच को खुद से आपने एक ऐसा अपने आप को स्थापित किया, जो बड़ी बात है। उन युवाओं के लिए मैं चाहूँगा ज़रूर, सफलता का मूल मंत्र आपको मार्ग से भटकना नहीं है। कि जैसा कि जो लोग, जैसे संगीत है क्या, द थिंग इज़ कि आप क्या सोच के गाते हैं कि मुझे आनंद आ रहा है, मुझे बस अच्छा लगता है, मैं इसको आगे करियर नहीं बनाना चाहता। यहाँ पे 2 मैं विकल्प रखना चाहूँगा। एक होता है पारिवारिक दबाव। नहीं सबको पता है कि संगीत क्या है।
संगीत का आप यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन बनते हैं बड़े लेवल पर संगीत के। बड़ी बड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ, भातखंडे, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जो एक संकाय है, संगीत संकाय, इसमें आप अपने कला, जिसमें आपका उद्देश्य, मतलब आप सोचते हैं कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं कि एक मार्ग नहीं मिल पाता कि हम इसको कैसे करें। सोचते हैं अरे सिर्फ गाना गाने से जीवन यापन कैसे चलेगा। लोग कहेंगे अच्छा क्या करते हो, गाना गाते, अच्छा गाना गाते हो तो करते क्या हो। मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था एक समय पे कि अच्छा शिवम जी आप करते क्या हैं। मैंने कहा मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं गाना गाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हैं। तो बहुत ये एक अचंभा मुझे कर गया कि लोग कितने मतलब जानते नहीं हैं, इस चीज़ से कितने अपरिचित हैं, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत अपने भारत की बहुत पुरानी सभ्यता, जो हम ये सीखते हुए आ रहे हैं, जो कि अपने ही भारत में मिलती है। विदेश के लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, अपने लोग यहाँ के दूसरे गाने सुनते हैं, सोचते हैं यही म्यूज़िक है। ऐसा नहीं है, इसका एक प्रॉपर एक सिलेबस है, सब्जेक्ट है, डिग्री है, आप इसमें स्कॉलरशिप भी लेते हैं। हाँ, जो बच्चा करना चाहता है तो उसको एक स्वयं प्रयास भी करना चाहिए कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि संगीत में मुझे अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ पे देखिए आपको, अब उसमें भी आपको संगीत अध्यापक मिलेंगे, वो आपको एक गाइड कर सकते हैं कि बेटा आगे आप ऐसे कर सकते हैं। 12वीं पास करते हैं तो किसी विश्वविद्यालय में जाके, लेकिन हाँ उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, आप में विशेषता होनी चाहिए, कुछ हद तक आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत 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 ऐसे विद्यार्थी लिए जाते हैं जिनको संगीत का एक प्राइमरी ज्ञान हो, बिगिनिंग लेवल का कुछ तो हो, है कि नहीं। गाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन रागों के बारे में, एटलीस्ट कुछ रागों के बारे में पता हो आपको, संगीत के बारे में पता हो, डेफिनेशंस पता हो, ताकि आप आगे इसमें कंटिन्यू कर पाएँ। कुछ ऐसे गीत मैं अंतिम बार चैनल से चाहूँगा जो आप गुनगुनाना चाहेंगे लोगों के लिए। मैं ज़रूर, जैसा कि मैंने एक श्रृंखला में मैंने काफ़ी सारे गाने सुना दिए उसमें, तो जैसे कि एक ठुमरी है, एक बड़े गुलाम अली खान साहब की बहुत प्रचलित है। मोरा पपैया मोरा पपैया मोरा पपैया कोयल बोले मुझ बिरहन का जियरा डोले काले बादल काले बादल बरस गए आजा बलम परदेसी नैन मोरे तरस गए आजा बलम परदेसी मोरा पपैया कोयल बोले मुझ बिरहन का जियरा डोले काले बादल बरस गए आजा बलम
परदेसी। एक ऐसी आवाज़ जो आपको दीवाना बना दे। आज शिवम जी शगुन टाइम्स पे इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और यही प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से अनंत समय तक शुभकामनाएं, और अभी और लंबी सीढ़ी आपको चढ़नी। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा हो गया बना दिया।